अस्सलाम स्टूडेंट, मैं हूं उमैर बुखारी और बीए बीएससी पाकिस्तान स्टडी के टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूं। आज का हमारा टॉपिक है तहरीक अलीगढ़ के असरात। लास्ट टाइम हमने तहरीक अलीगढ़ की मुख्तलिफ़ खिदमात पढ़ी थी, जिनमें सबसे ज़्यादा अहम तालीमी खिदमात थीं। इसके अलावा दीगर शुबा ज़िंदगी के मुतालिक भी तहरीक अलीगढ़ ने खिदमात सर अंजाम दी। इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असरात हमारी जो तहरीक आज़ादी थी या तहरीक पाकिस्तान थी उस पर पड़े, तो उसको हमने आज पढ़ना है। उनमें सबसे पहले है मुस्लिम अंग्रेज़ गलत फहमी का तदारक। अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने इक़्तिदार मुसलमानों से छीना था, इसलिए अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट वो मुसलमानों को समझते थे। लिहाजा उन्होंने मुसलमानों को हर फील्ड में नीचा दिखाने की कोशिश की, मुसलमानों को कमज़ोर से कमज़ोर तर करने की कोशिश की। मुसलमानों से उनकी जायदादें छीन ली गईं, नौकरियों के दरवाज़े मुसलमानों पर बंद कर दिए गए। तो सर सैयद क्योंकि उनके अंग्रेज़ों के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, मुसलमानों को भी उन्होंने ये बावर कराने की कोशिश की कि अंग्रेज़ों के बग़ैर आपका यहाँ पर गुजारा नहीं है। लिहाजा सर सैयद अहमद ख़ान अंग्रेज़ों और मुसलमानों को करीब लाने में कामयाब हो गए। इसके अलावा मुसलमानों की माशी तरक्की, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर मुसलमान माशी तौर पर उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया गया ताकि वो इन फ्यूचर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उठ ना सकें। तो इसलिए मुसलमानों से जायदादें लेकर हिंदू को दे दी गईं और तालीम के दरवाज़े मुसलमानों पर बंद थे, नौकरियों के दरवाज़े मुसलमानों पर बंद थे। मुसलमान माशी तौर पर पसमानदा थे। जो हमारे दीनी मदारस थे उनके फ़ारिग़ुल तहसील लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी। इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान ने जदीद अलूम को नागुज़ीर करार दिया, अंग्रेज़ी अलूम को नागुज़ीर करार दिया कि अगर सरकारी नौकरी हासिल करना है तो आपको जदीद अलूम या अंग्रेज़ी अलूम हासिल करना पड़ेंगे। तो सर सैयद की इस कोशिश से मुसलमान माशी तौर पर कुछ मजबूत हो गए। इसके बाद है मगरबी तालीम का हसूल। मगरबी तालीम मतलब कि अंग्रेज़ों की जो तालीम थी वो यहाँ पर लेकर आए थे। शुरू में मुसलमान उसको हासिल नहीं करना चाहते थे, वो समझते थे कि इससे अंग्रेज़ों की ग़ुलामी आ जाएगी। लेकिन सर सैयद ने यह गलत फहमी दूर की कि तालीम से ग़ुलामी नहीं आती, अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो मगरबी अलूम हासिल करना पड़ेंगे। तो कुछ देर से ही सही सर सैयद मुसलमानों को कायल करने में कामयाब हो गए कि अंग्रेज़ी तालीम हासिल करना पड़ेगी। इसके बाद है सियासी क़यादत की फ़राहमी। सियासी क़यादत का जो कुछ अरसा तक कहत यहाँ पर पड़ गया था, कोई मुसलमानों को लीडर नहीं मिल रहा था कि वो अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सके। इस तहरीक अलीगढ़ ने एक ऐसा तालीम याफ्ता तबका पैदा किया जिसने आगे जाकर मुसलमानों को सियासी लीडरशिप मुहैया की। जैसा कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ां हैं या अली बिरादरान थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, इन्होंने अंग्रेज़ों के इक़्तिदार की जड़ें हिला कर रख दी। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है उर्दू ज़ुबान की तरक्की। उर्दू ज़ुबान जिस पर हमले किए जा रहे थे, हिंदू उर्दू को ख़त्म करना चाहते थे, इसकी जगह पर हिंदी नाफिज करना चाहते थे। तहरीक अलीगढ़ ने उर्दू को एक तो बचाया बल्कि इसको मज़ीद इसको फ़रोग़ दिया। जैसा कि साइंटिफिक सोसाइटी एक ऐसा इदारा कायम किया गया जिसका काम था कि जदीद अलूम का उर्दू में तर्जमा करना, तो इससे उर्दू को फ़रोग़ हासिल हुआ। इसके अलावा तहरीक अलीगढ़ के ही लोगों ने आगे जाकर उर्दू डिफेंस एसोसिएशन कायम की जिसका मकसद था उर्दू का दिफा। इसके बाद है मुस्लिम मुफादात का तहफ़्फ़ुज़। सर सैयद अहमद ख़ान पहले हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ लेकर चलना चाहते थे, लेकिन बाद में हिंदू का तासुब देखते हुए सर सैयद ने कहा था कि आज से राहें जुदा हैं। उसके बाद सर सैयद ने और तहरीक अलीगढ़ ने ख़ुसूसन मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें शुरू की। ख़ास तौर पर मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसा इदारा बनाया गया जिसका मकसद था कि मुसलमानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना जहाँ पर वो अपने हकूक़ का दिफा कर सकें। इसके अलावा है मुस्लिम इत्तेहाद का फ़रोग़। तहरीक अलीगढ़ वो तहरीक थी जिसने मुसलमानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहाँ पर मुसलमान इकट्ठे हो सकते थे और अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते थे और वो क़ुव्वतें जो उनको ख़त्म करना चाहती थीं उनसे अपने आप को महफूज रख सकते थे। इसके अलावा है माशरती इस्लाह। मुसलमान यहाँ पर बहुत सी माशरती बुराइयों का शिकार हो चुके थे क्योंकि तालीम से उनको दूर रखा गया था, माशी तौर पर वो कमज़ोर थे।
تو ان وجوہات کی بنیاد پر مسلمانوں میں بہت سی اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئی تھیں، اور خاص طور پر مغل دور حکومت کے آخر پر بھی مسلمان ان کے جو حکمران تھے وہ خود عیاش پرست تھے، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی اخلاقی برائیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے سر سید نے کوششیں کی، اور خاص طور پر ان کی ایک کتاب رسالہ تہذیب الاخلاق، اس میں مسلمانوں کے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد ہے مذہبی افکار پر اثرات۔ تحریک علی گڑھ کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی، لیکن اس کے جو لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ، وہ مذہبی علوم سے دلچسپی بھی رکھتے تھے۔ جیسا کہ سر سید احمد خان، وہ خود مذہب پہ کافی ان کی گرفت تھی، لیکن ان کے نظریات باقی جو ہماری یہاں پر ملائیت ہوتی ہے یا ایک پیور مذہبی طبقہ ہوتا ہے ان سے تھوڑا سا مختلف تھی۔ کیسے؟ ان کو نیچری مسلمان کہا جاتا تھا، مینس کہ یہ ایسے مسلمان تھے جو کہ مذہب کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھتے تھے، تو اس لیے ان کو سائنسی یا نیچری مسلمان بھی کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے بڑے اثرات مرتب کیے ان کے ہندوستان کی تحریک پر یا تحریک آزادی پر۔ اس کے علاوہ لاسٹ پہ ہے تحریک پاکستان۔ تحریک علی گڑھ وہ تحریک تھی جس نے نہ صرف پڑھا لکھا طبقہ مہیا کیا، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، انہوں نے ایک ہمیں سیاسی، پڑھی لکھی سیاسی لیڈرشپ بھی مہیا کی، جنہوں نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی۔ اسی کے پلیٹ فارم سے بعد میں 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی، اور اسی مسلم لیگ نے آگے جا کر تحریک پاکستان میں حصہ لیا، اور آخر کار اسی کی جدوجہد کی وجہ سے پاکستان وجود میں آ گیا۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، جس میں ہم نے پڑھا کہ تحریک علی گڑھ نے ہندوستان کے مسلمانوں پر کون سے اثرات مرتب کیے، جن میں زیادہ ایک اس کا مرکزی خیال کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس تحریک نے ہندوستان کی مسلمانوں کی سوچ میں جدت پیدا کی اور سوچنے کا ایک نیا انداز ان کو بخشا۔ انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔